तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और अलग अलग जगहों पे यूज भी होता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आप सीख ही लीजिए। कह रहा है कि सो दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 इज़ डिविजिबल बाई 64, है ना, इज़ डिविजिबल बाई 64 व्हेन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जब हम 9 का पावर n प्लस 1 करें, 8n करें और माइनस 9 करें, और जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। आप पढ़ के देखो, डिविजिबल बाई 64 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो गया, मान लो 128 हो गया, तो क्या 128 तुम्हारा डिविजिबल है 64 से? यस सर। 2 बार में। और वही अगर हम कर दें 29 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो नंबर अगर 64 टाइम्स ऑफ k के फॉर्म में आ गया वो 64 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 64 k टाइम्स प्लस कुछ कांस्टेंट मान लो r ले लिया, तो क्या वो 64 से डिवाइड होगा या फिर 64 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर छोड़ दिया r? कोई भी नंबर अगर 64 से डिवाइड हो रहा है तो 64 का मल्टीपल के रूप में आएगा, तभी ना हम 64 से 64 काटेंगे और कहेंगे कि k एक इंटीजर है। यस सर। ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि 129 है तो 2 बार में जब लेके जाएंगे तो ये एक बचेगा, तो इसका मतलब कि 129 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 इंटू 2 अब प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी ना 64 दूना 128 और एक जुटेगा। तो ये क्या डिवाइड हुआ था 64 से? नहीं हुआ था, क्योंकि एक रिमाइंडर दिया था। जबकि वही अगर 128 था, याद करो 128 था, तो तुम 64 से ले गए थे 2 बार में तो वो कट गया था, मतलब हम 128 को क्या लिख दिए थे, 64 गुने 2, रिमाइंडर में 0। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर 64 से डिवाइड हो रहा है या कोई भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है अगर उसी के मल्टीपल के रूप में कुछ आ जाए तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो ऊपर वाला जो तुम्हारा नंबर दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करने वाले हैं, 64 टाइम्स ऑफ कोई इंटीजर k करने वाले हैं। जहाँ पे 64 से डिवाइड होगा तो सिंपली हो जाएगा, डिविजिबल है। बात समझ गए? यस सर। चलिए तो अब देखिए, ज़रा सोचिए कि अगर 64 लाना है, 64 से डिविजिबल लाना है, तो ये 9 को हम लोग 1 प्लस अगर 8 लिखते हैं, ज़रा सोचना 1 प्लस अगर 8 लिखते हैं तो 8 का पावर ही ना बढ़ेगा हमेशा, क्योंकि जब फार्मूला आप 1 प्लस एक्स का पावर लिखते हो n, तो क्या होता है nc0 प्लस nc1 x फिर nc2 x स्क्वायर। मतलब ये जो सेकेंड नंबर है उसी पे पावर बढ़ता है, तो जब उस पे पावर बढ़ेगा तो 28 64 आने की संभावना है ना। यस सर। और ये 8 का पावर में ही आएगा, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4। तो इसका मतलब वो 8 का पावर 2 हमेशा लेगा कि नहीं लेगा? समझ रहे बात को ना? तो बस अब हो गया, सिंपल सवाल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो हमारा क्या होगा रिजल्ट बताओ। nc 0 होता है तो n के जगह पे n है कि n प्लस 1 है बताओ? n+1। तो n प्लस 1 c 0 होगा, फिर प्लस n प्लस 1 c 1 होगा, और ये 1 c के लोअर सफिक्स जो है वो 1 पे तो कोई घटने से फ़ायदा नहीं है कि आप 1 में से इसमें से इसको घटा के लिखो, क्योंकि 1 पे कोई पावर फ़र्क नहीं डालेगा। दूसरा नंबर पे पावर आपका c के लोअर सफिक्स जाता है, वो बनेगा 1। फिर आपका बनेगा n प्लस 1 c2 बनेगा, क्योंकि n के जगह पे n नहीं है, n प्लस 1 है। बात समझ में आ रही है? यस सर। और 8 का पावर 2 बनेगा, क्योंकि c का लोअर सफिक्स सेकेंड वाले पे जाता है प्लस के बाद में। इसी तरह से n+1 c3
8 का पावर 3 डॉट 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 जाता रहेगा। लास्ट में बताओ आपका क्या आएगा, n+1 cn+1। कहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पे ऊपर नीचे सेम हो जाता है। 10 से 10, 20 से 20, कहाँ पे ख़त्म होगा, n+1 cn+1 पे ख़त्म होगा। और 8 का पावर क्या बनेगा, c का लोअर सफिक्स। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. तो यहाँ तक तो तुम लोग ये न लिखे, एक्सपेंड न लिखे, ये तो बाकी है अभी। Yes, sir. तो माइनस का 8n और प्लस का 9, माइनस का 9 लिखना पड़ेगा ना, दोनों माइनस में ही था ना। हाँ ठीक है, आप समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। No, sir. अब बताओ कि n+1 c के नीचे 0 दिखते ही क्या बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। Yes, sir. और n+1 c1 देखने के बाद अगर नीचे 1 देख रहे हो तो ये अपर सफिक्स के बराबर हो जाता है, याद है ना। 10c1 10 के बराबर हो जाता है, 11c1 11 के बराबर होता है। मतलब यहाँ नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। तो n+1 के बराबर हो गया। और इनटू में क्या आएगा, 8 आएगा। और प्लस यहाँ बताना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 स्क्वायर इसमें भी है, 8 स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि 8 क्यूब है तो 8 स्क्वायर होगा ना। Yes, sir. हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा इसमें, n+1 c2, 8 स्क्वायर तो कॉमन है। अगला में क्या बनेगा, n+1 c3, हमने केवल 8 स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ 8 का पावर क्या होगा, 2 घट जाएगा। अगर 3 है तो 3 में से 2 घटाओ, 1 बनेगा। अगर हम अगला लिखना चाहें तो n+1 c4, 8 का पावर इसमें क्या आया होगा, यहाँ 4 है तो पावर 4 ही ना आया होगा। Yes, sir. 3 white. लेकिन 2 हम बाहर निकाल लिए हुए हैं, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। तो डॉट 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 लास्ट में हम बोलेंगे कि क्या बचेगा, तो n+1 cn+1 बचेगा। और 8 का पावर क्या बचेगा बता दो, 2 घटा देना, 2 घटा देना, तो 1 घटाओगे तो n बचेगा, 1 और घटाना पड़ेगा, n-1 होगा। फिर -8n और -9। क्या ये बात समझ में आया। Yes, sir. अब ज़रा बताओ यहाँ से कि यहाँ 8n आएगा, 8n, Yes, sir. और प्लस 8 आएगा, 8 एकम 8, तो 8n, और चलो लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, कितना आएगा, या नहीं लिखते यार, हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से 8 एकम 8 आएगा और 8 एक 9 हो जाएगा, और प्लस ये 8n आएगा, बोलो। Yes, sir. और ये 8 का स्क्वायर को हम 64 लिख सकते हैं, और इसके मल्टीपल में इसको एक कांस्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ये एक नंबर आएगा जो एक इंटीजर आएगा। बताओ यहाँ तक आएगा, Yes, sir. क्योंकि ये एक इंटीजर आएगा, क्योंकि n+1 c2 भी एक इंटीग्रल वैल्यू ही है। ये नंबर ऑफ क्या है, वेज है ना। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का n+1 ऑब्जेक्ट में से, तो ये नंबर ऑफ वेज है, कभी नॉन इंटीजर नहीं आ सकता, ये इंटीजर आएगा। तो उस इंटीजर को हम कोई मान लेते हैं कि k, वेयर k इज मतलब वो लिख दो, पहले -8n लिख दो और प्लस -9 लिख दो। यहाँ लिख दो वेयर k इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ रहे बात को। अब ये 8n से 8n गया, +9 से 9 गया, तो ये तुम्हें दिखाई दे दी या 64 टाइम्स ऑफ k आ गया। दिस इम्प्लाई डिविजिबल बाई 64। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. आगे. चलिए प्रिंट कर लीजिए। ये बात याद रखिएगा कि ये एक नंबर ऑफ वेज होता है, ये अभी भी इंटीजर ही आएगा, ये सब भी इंटीजर आएगा। फिर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर आएगा, फिर इंटीजर आया, फिर इंटीजर से 8 का स्क्वायर 64 एक इंटीजर आएगा। तो सारे इंटीजर्स को आप जोड़िएगा तो एक इंटीजर नया आएगा, उस इंटीजर को हम k मान लिए, ये 64 रहने दिए। ये हमेशा कट जाएगा बेटा लास्ट वाला से,
इसीलिए ये काटने के लिए दिया रहता है, याद रहे। ये जो नंबर दिए रहते हैं ना, इसका एक्सपेंडेशन में एक आध गो टर्म जो होता है एक्स्ट्रा, वो उसको काट के मैनेज कर लेता है। हमेशा ये दिमाग में क्वेश्चन आते ही ऐसा तुरंत क्लिक करना चाहिए। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।